नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, जैसे रेलवे है, एसएससी है, सीजीएल है, एमटीएस है, जीडी है, वन रक्षक वनपाल है, रीट है, सीपीयू है, जिस पीटेट है, जिस भी एग्ज़ाम्स के अंदर कंपटीशन की मैथ आ रही है, तो वो मैथ आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक करवाई जा रही है। तो जो भी भाई पहली बार अपने चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लें, और जो पहले से आए हैं वो प्रैक्टिस करते रहें, आपको पता ही है। तो आज जो करेंगे अपने प्रतिशत का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो मैं पहले कल अपलोड कर चुका हूँ, आज सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया था भिन्न का प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का परिचय बताया था, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना और दशमलव को प्रतिशत में बदलना, ये सब कुछ पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जिस किसी भाई ने नहीं देखा है तो वो पहले देख लें, वो जो आपको उसका लिंक पहले पार्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो इसमें अपने सीखेंगे प्रतिशत के थोड़ा सा एडवांस लेवल। चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले एक प्रश्न जो पीछे वीडियो में करवाया था उससे रिलेटेड है। 4/5 को 4:5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो तो कितना आएगा। अब यहाँ पे नोट क्या करना आपने, 4:5, 4/5, 4/5 और 4/5, ये चारों एक ही चीज़ है। ये सब क्या है, ये एक ही भिन्न है। यानी यही 4/5 है, ये भी 4/5 है, ये भी 4/5 है और ये भी 4/5 है। चाहे आपको ये दे दे, चाहे आपको ये दे दे, चाहे आपको ये दे दे और चाहे ये दे दे, अगर आपको इनमें से किसी को भी प्रतिशत में बदलना है तो कुछ भी नहीं करना है। ये भिन्न बन गई, 100 से गुना कर दो। भिन्न को बदलना मैंने आपको बता दिया था। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 से काट देंगे तो 20×5 100 और 20 को 4 से कर दिया तो 80% आ जाएगा। तो ये नोट कर लें, ऐसा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और एडवांस कर दें तब कैसे बनेगा, तब कुछ ऐसे बन जाएगा। x/y को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, तब क्या कर दोगे, तो x/y गुना में 100, यानी आ जाएगा 100x/y। ये नोट कर सकते हो। और एडवांस कर दें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2x/y को बदलो या 2x/y को बदलो, तो क्या होगा 2x/y और गुना में 100, तो आ जाएगा जी 200x/y। और बढ़िया कर दें थोड़ा सा और, √x/4y को बदलो, तो क्या करोगे, √x/4y और गुना में 100, तो ये कट जाएगा 25, है ना, 25 के 100, तो आ जाएगा 25√x/y। तो ऐसा कुछ भी प्रश्न बन सकता है, वो नोट कर लें। XYZ हो सकता है, संख्याएं हो सकती है, भिन्न हो सकती है, बटा में हो सकता है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। अब आज वाला प्रश्न शुरू करते हैं। आज वाला चैप्टर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको आज बताएंगे प्रतिशत निकालना, प्रतिशत प्राप्त करना, निकालना। तो अब नोट कर लें कैसे निकालेंगे। अगर आपको निकालना है जैसे 1600 का 40%। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जो का होता है, का मतलब कैलकुलेशन के अंदर गुना होता है। ये 1600 का 40% प्राप्त करो या निकालो, तो इसका मतलब क्या होगा, गुना। अब देखो, सपोज करें मैं लिख दूं रमेश का पिता, तो वहां पे तो ऐसे नहीं होगा ना, रमेश गुना पिता, नहीं होगा कैलकुलेशन के अंदर। यहाँ पे ध्यान रखिए, सामान्यतः जहां कहीं भी का के आता है वहां पे कैलकुलेशन के अंदर गुना लिखा जाता है। तो इसका मतलब हो गया 1600 का की जगह लिख दिया गुना और 40%।
अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अगर प्रतिशत हटाते हो तो बटा में 100 लग जाता है, यानी बटा में 100। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया। अगर गुना कर दूँ 0, 4 छके 24, हंसलाई 2 और 4 एकम 4 और 2 6, 640 आ गया। कितना आ गया? 640। ये तो था फर्स्ट टाइप। क्या होगा? दी गई संख्या गुणा में दिया गया प्रतिशत बटा में 100। सेकंड टाइप, इसका सेकंड टाइप करना चाहो तो क्या करोगे? वही 1600 और गुना में 40%। अगर आपको प्रतिशत नहीं आता तो कोई बात नहीं, गुणा तो आता है, गुना कर दो बस। इसको इसके साथ गुना कर दो तो 0 0 0, 3 तो 0 आ गए, 4 छके 24, 4 एकम 4 और 2 6। कितना आ गया? 6। अब आपको करना क्या है? गुना करो और 2 अंकों को छोड़कर पॉइंट लगा दो। ये नियम है, गुना करो और 2 अंकों को छोड़कर पॉइंट लगा दो। तो ये गुना कर दिया, 2 अंकों को छोड़कर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद में जितने जीरो आते हैं वो माने नहीं जाते, गिने नहीं जाएंगे, या उनका कोई फर्क मतलब नहीं होता। तो कितना आ गया? 640। तो ये फर्स्ट तरीका हो गया, ये सेकंड तरीका होगा। अगर इसका तीसरा तरीका और करें तो ये ऐसे कर सकते हो, 1600 को गुना कर दो जी 2/5 से, करके देख लो, उतना ही आएगा। 5 से कर दूं, 5 तिये 15, बच गया 1, 5 दूनी 10, 320, और 320 को 2 से गुना कर दिया तो 640। 640। अब एक ही प्रतिशत को निकालने के कितने तरीके हो गए? 3। कितने हो गए? 3। अब ध्यान रखिए, ये तरीका यूनिवर्सल है, यहाँ यानी कि जहाँ कहीं भी लगाना चाहो लगा सकते हो। ये तरीका भी यूनिवर्सल है, जहाँ कहीं भी लगाना चाहो लगा सकते हो। लेकिन ये तरीका आप करते हो तो ये तरीका बहुत फास्ट होगा, लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये 40% के लिए भिन्न 2/5 है, तो अलग अलग प्रतिशत के लिए अलग अलग भिन्नों से गुना करना पड़ता है। इसको बोलते हैं भिन्नों से गुना करना। तो वो कैसे करेंगे वो आपको याद करना पड़ेगा। मैं कुछ भिन्नें बता देता हूँ जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो कितने से गुना करो, ठीक है? इसका ही मान लो 1600 का निकालें, 1600 का 10% निकालना है तो 1/10 से गुना कर दो, 1/10 से, यानी 1600 गुना में 1/10, 0 से 0 कट गया, 160 आएगा। 10% निकालना है तो 1/10 से गुना कर दो, ठीक है? 20% निकालना है तो 1/5 से गुना कर दो। 30% निकालना है तो 3/10 से गुना करो। 40% निकालना है तो 4/10, या कर सको तो 2/5 से गुना कर दो, क्योंकि इसको सरल करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। 50% निकालना है तो 1/2 से गुना कर दो। ये भिन्नें याद करनी पड़ेगी आपको। 60% निकालना है तो आपको 6/10 से, यानी 3/5 से गुना कर दो। 70% निकालना है तो क्या करोगे? 7/10 से गुना कर दो। 80% निकालना है तो 4/5 से गुना कर दो। 90% निकालना है तो कितना आ जाएगा? 9/10 से गुना कर दो। 100% पूछा नहीं जाता। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पूछे जाते हैं। 25% निकालना है तो 1/4 से गुना कर दो। 35% निकालना है तो 35/100, यानी कितना आ जाएगा? 7/20 से गुना कर दो, ठीक है? और 45% निकालना है तो कितने से गुना करोगे? 45/100, यानी 9/20 से गुना कर दो। और भी देखो, जैसे 15% निकालना है तो कितने से करोगे? 15/100, यानी 3/20 से गुना कर दो, ठीक है? 25% बता दिया, 35% बता दिया। तो इस प्रकार अगर आप ये याद कर सकते हो कितनी भिन्नें हैं, 1 2 3 4 5, ये इतनी भिन्नें हैं। इतनी तो ये सामान्यतः बता रहा हूँ, बहुत सारी भिन्नें होंगी। 66% की अलग बनेगी, 33% की अलग बनेगी। यानी ये कह सकते हो कि आप
1 से 100 तक है तो 100 ही भिन्नें बनेगी। कितनी बनेगी 100 बनेगी। लेकिन आप कुछ इनमें से याद कर सकते हो जो ज़्यादातर आती हैं। 25% बहुत बार पूछा गया है, 60% बहुत बार आता है, 80% बहुत बार आता है, 20% बहुत बार आता है, 40% बहुत बार आता है, 50% बहुत बार आता है। तो ये कुछ प्रतिशत है जो ज़्यादा बार पूछे गए, तो कम से कम इतनी भिन्नें तो आप याद कर सकते हो। अब आपको प्रतिशत निकालने के 3 तरीके बता दिए। पहला तरीका सीधा रख कर, दूसरा तरीका गुना करो और 2 अंकों को छोड़कर पॉइंट लगा दो, तीसरा तरीका भिन्नों से कर सकते हो। सपोज करो इसमें से निकालना हो आपको, एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। आपको बोल दिया जाए 2000 का 25%, तो क्या होगा 2000 25% की भिन्न देखो क्या है। 25% की अगर आप याद हो तो 1/4 होगी, यानी 1/4 यानी चौथा हिस्सा। तो अगर इसको करोगे चौथा हिस्से का मतलब आधे का आधा, 2000 का आधा 1000, 1000 का आधा 500, कितना आएगा 500। तो ये नोट कर लें। अब प्रश्न कैसे बन सकता है, प्रतिशत निकालना तो आपको पता लग गया। कितने तरीके हैं, 3। तीनों में से जो भी आपको बढ़िया लगे वो कर सकते हो, और जो भी याद रहे। अगर भिन्न याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो वो तरीके अच्छे रहते हैं इनसे, क्योंकि भिन्न इतनी याद करना प्रॉब्लम हो जाती है। अब प्रतिशत निकालना, अब प्रतिशत निकालना सामान्य प्रश्न तो ऐसे बनता है जैसे 1600 का 20% कितना होगा। तो सामान्य तो प्रश्न बन गया जी 1600 गुना 20/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 16 दूना 32, 320। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है वो इतना सीधा साधारण प्रश्न पूछे, तो वो कुछ ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है। ये इसी पे बता देता हूँ, 1600 का 25.5%, यानी दशमलव देकर पूछ सकता है। तब क्या करोगे, वही बात 1600 गुना में 25.5 और प्रतिशत लगाया तो प्रतिशत हटाते क्या लग गया, बटा में 100 लग गया, और ये पॉइंट हटाते एक 0 और लग गया। अब 2 0 कट रहे हैं, जो गुना भाग हो रहा है कर लेना, कर देता हूँ चलो। 16 5 80, आंसर आई 8, 16 5 80 और 8 88, आंसर फिर आई 8, 16 दूना 32, 32 और 8 40 बटा में 10, 0 से 0 कट गया तो कितना आएगा 408, कितना आएगा 408। ये पॉइंटों में दिया, ये भिन्नों में ही हो सकता है। सरल भिन्न में होगा तो कैसे आएगा, सरल भिन्न में ऐसे आ सकता है 800 का 1/5% या 3/5%, 2/5। तो क्या आएगा, करना क्या है, 800 का की मतलब का मतलब गुना 3/5 और ये प्रतिशत, प्रतिशत हटाते क्या लगेगा बटा में 100। अब जो कट रहा है काट दो, काट दूं, ये लो जी, और कितना आ जाएगा 8 24 बटा में 5 पॉइंट कर लेना, कितना आएगा 4 5 20, बच गया 4.8, कितना आ जाएगा 4.8। अब ये तो है सरल भिन्न, ये मिश्र भिन्न में भी पूछ सकता है। जैसे पूछ लिया जाए 1000 का 1 सही 2/5%, तब क्या करोगे, इस भिन्न को बदल दोगे। तो 1000 का की जगह लग गया गुना, इसको सरल किया पहले, 5 एकम 5, 5 और 2 7/5, ये क्या बन जाएगी, पहले वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ, किसी ने नहीं देखा तो वो देख ले। तो ये बन जाएगी 7/5, ये प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाते ही बटा में क्या लगेगा 100, जो कट रहा है काट दो, 0 2 0 से 2 0 कट गया, ये 5 दूनी 10 कट गया, और कुछ 2 7 14, कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, तो नोट कर ले, इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है। तो प्रतिशत 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं, सामान्य प्रतिशत, दशमलव वाला प्रतिशत और भिन्न वाला। भिन्न वाला भी आगे 2 प्रकार से पूछ सकता है, सरल भिन्न वाला और मिश्र भिन्न वाला। तो नोट कर लें भी, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, साधारण प्रश्न तो नहीं पूछे जाते। अब इससे थोड़ा सा और अच्छा प्रश्न बनता है, तो कैसे प्रश्न बनता है, तो
ऐसे प्रश्न बन सकता है, एक दिन का 40% कितना होगा, कितना होगा। इसका मतलब अब ऑप्शन जो होंगे वो इतने घंटे इतने घंटे इतने घंटे घंटों में होंगे। अगर घंटों में होगा तो दिन को घंटों में बदल लो, अगर मिनटों में होगा तो मिनटों में बदलो। बात करते हैं घंटों की, क्योंकि घंटे वाला प्रश्न ज़्यादा बार पूछा गया है। तो घंटे का मतलब एक दिन में कितने घंटे, अब 24 गिने जाएंगे, 12 नहीं गिनोगे, क्योंकि क्वेश्चन जो पुट किया जाता है बुक्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर, वो 24 घंटे के हिसाब से पुट किया जाता है। तो एक दिन में कितने घंटे माने 24, 24 का 40%, तो क्या आएगा, प्रतिशत का 100 लग गया, 0 से 0 कट गया, तो इसको मैं अगर गुना करूँ तो 24 के 96 बटा में 10। अब अगर ऊपर से पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा सकते हो, तो वैसे ही नीचे 0 हटाकर ऊपर पॉइंट भी लगा सकते हो। तो 9.6 घंटे, 9.6 घंटे। अब वो क्या करेगा, इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाएगा, तो 9 घंटे तो पूरा पूरा रहने देगा, इस 6 को मिनटों में बदल देगा। 0.6 घंटे है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 0.6 में कितना होगा, 60 से गुणा कर दो, पॉइंट हटा तो 10 लग गया, 0 से 0 कट गया, 36 मिनट। कितना, 36 मिनट। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 9 घंटे 36 मिनट। तो नोट कर लें, ऐसा प्रश्न आ सकता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। और बढ़िया कर देते हैं तो कैसे होगा, और बढ़िया कर दूं तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। राम किसी काम का 40% हिस्सा पूरा करता है, पूरा करता है। यदि पूरे काम के रुपए 6,000 हैं तो कितने रुपए का काम पूरा हो गया है, हो गया है। अब सारा कंप्लीट काम 100% होता है। वो बोल रहा है कि राम किसी काम का 40% हिस्सा काम करता है, पूरे रुपए 6,000 है, 6,000 का 40%, देखो पूरे काम का 40% अगर काम किया तो 6,000 का भी उसको 40% मिलेगा ना। तो प्रश्न क्या बनेगा, 6,000 का 40% बटा में लग गया 100, 0 से 0 कट गया, और 0 0 2400, यानी कितने रुपए का काम कंप्लीट कर दिया उसने, 2400 का। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है। और थोड़ा एडवांस बता देता हूँ इसको, तो कैसे होगा, और एडवांस करें तो ऐसे हो सकता है, x का y% कितना होगा। तो क्या करोगे, x का मतलब गुना और प्रतिशत का मतलब 100, तो x y बटा में 100। और बढ़िया बना देता हूँ तो कैसे बनेगा, तो बन जाएगा 5x का y% कितना होगा। तो क्या आएगा, 5x गुना में y बटा में प्रतिशत वाला 100, ये कट गया 20 से, तो आ जाएगा xy बटा में 20। और बढ़िया बना देता हूँ तो ऐसे बन जाएगा 25 बटा 2 का 25% कितना होगा। तो क्या आएगा, 25 बटा 2 गुना में 25% का लग गया 100, कट जा रहा है तो काट दो, 25 चौके 100, तो आ जाएगा 25 बटा में 8। और बढ़िया भी प्रश्न बनता है, ऐसे प्रश्न बनता है 49, आसान सा बता दो, 60 का 60% कितना होगा। तो क्या करोगे, 60 का 60 बटा में 100, 0 से 0 कट गया 36। और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो ये नोट कर लें। प्रतिशत निकालना आपको पता लग गया, कुछ नहीं है, जहाँ पे का आ रहा है वहाँ पे गुना लगा दो, और प्रतिशत हटाते ही बटा में लगा दो 100। तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार बने हुए हैं। इसको और थोड़ा अच्छा बना देते हैं, तब पॉइंटों में दे देता है। किसमें,
पॉइंटों में। कैसे? ऐसे दे देगा 2.4 का, या थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, 24.2 का 20%। तो क्या करोगे? तो 24.2 गुना 20 और बटा में 100, पॉइंट हटा तो 10 और लग गया, ये काट दिया 20 पांजे 100 पर, ऊपर आ गया 242 और नीचे आ गया 5 दाए 50। भाग कर देना जितना आएगा, क्योंकि ये पॉइंटों में दिया है तो वो भी पॉइंटों में आएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग, जो करना हो वो कर लेना, आगे भाग। अगर पॉइंटों में दिया है तो प्रतिशत भी पॉइंटों में आएगा। और ये पॉइंटों में है, भिन्नों का भी तो पूछ सकते हैं। किसका? भिन्नों का। जैसे 7/20 का 20/7%। अच्छा प्रश्न बनेगा। तो क्या करोगे? 7/20 का मतलब गुणा 20/7 और मतलब प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब ये प्रतिशत लगाया तो प्रतिशत अर्थात 23 बटा में क्या लगेगा? 100। तो 7 से 7 कट गया, 20 से 20 कट गया, तो 1/100। अब इसको और बढ़िया कर दूं, ये भी उत्तर आ सकता है। और बढ़िया करें तो जैसे 100 है नीचे बटा में, तो उसको हटाकर ऊपर 0 पॉइंट लगा सकते हो। 1 2 0 काटा तो 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, तो एक तो ये है, एक और लगा दिया, एक ये आ गया, तो 0.01। 0.01। तो नोट कर लें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इससे भी थोड़ा और बढ़िया बन सकता है। 1 सही 1/5 का 1 सही 1/5%। तो क्या करोगे? भिन्न और बना लो, 5 एकम 5 और 6, 6/5 का, ये भी कितना है? 6/5, तो 6/5 और प्रतिशत का लग गया बटा में 100। कितना लग गया? बटा में 100, तो ये आ गया 36 और बटा में आ गया जी 2500। 36 बटा में 2500। पॉइंटों में पूछे तो पूछ लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही हो जाएगा। काट सकते हो तो काट देना, वो प्रश्न पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं और बढ़िया भी बन सकते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाए 432 का, ये सीधा पूरा अंक दे दिया और प्लस में आपको भिन्न दे दी, 6 सही 2/3%। तो क्या करोगे? 432 गुना में इसको सरल भिन्न में बदला, 6 × 18 और 2 20/3 और प्रतिशत का क्या लग जाएगा? बटा में 100। तो जो कट रहा है काट देना, कट गया 5 से, तो ये आएगा आपका 432 बटा में 15 गुणा भाग कर लेना, तो 15 दूना 30 और ये बच गया फिर 8, तो ये आएगा आपका 28.80। जितना है कर लेना, इतना ही आएगा 28.80। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। इसके बाद सेकंड टाइप जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये तो आपको निकाल प्रश्न दिया है ऐसा कि 1600 का 20%। ठीक है। अब इसका उल्टा प्रश्न बनता है। 1600 का 20% कितना आएगा? निकालूं तो 1600 गुना में 20/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 16 दूना 32, 320 आ गया ना? कितना आ गया? 320। अब उल्टा प्रश्न क्या बनेगा? ये यहां से 320। तो अब आपके पास कुल 3 चीजें हैं, दी गई संख्या, उसका प्रतिशत और प्रतिशत के बाद प्राप्त संख्या। कितनी है? दी गई संख्या, उसका प्रतिशत और प्रतिशत के बाद प्राप्त संख्या। अब वो क्या कर सकता है? इन तीनों में से एक गायब करके पूछ सकता है। अगर मान लो इसको गायब कर दूं तो प्रश्न क्या इससे बनेगा? इसी प्रश्न को करवा देंगे। 1600 का कितने प्रतिशत 320 है? यही बन सकता है, या इसी को लिख सकते हैं ऐसे 320 1600 का कितने प्रतिशत है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करोगे? तो पहला तरीका तो ये है कि मान लो x प्रतिशत है, तो 1600 का माना x प्रतिशत यानी x/100 बराबर किसके? 320 के। किसके है? 320 के। अब क्या करोगे? x का मान निकालोगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 16 उधर भाग में जाएगा, तो x बराबर
320/16, ये 16 दूना 32 कट गया, 20% है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि कितना है 320 और कितने का है 1600 का और गुना में 100, यानी इसको ऐसे समझ लो 1600 में से 320 अंक प्राप्त हुए, तो प्राप्त अंक ऊपर आएंगे और नीचे कुल अंक। तो कितना 320 कितने में से 1600 में से, प्रतिशत बनाया तो भिन्न बन गई, भिन्न को प्रतिशत बनाया तो 20 से 20 कट गया और वो करोगे तो क्या आएगा 20% ही आएगा। तो ऐसे नोट कर लें। ऐसा प्रश्न भी एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जैसे ये प्रश्न आ जाए, इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसका शॉर्ट 600 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, तो क्या करोगे 400 किसका 600 का, प्रतिशत का मतलब 100, 20 से 20 काट दिया है ना, कितने प्रतिशत है तब गुना में लगेगा। तो क्योंकि भिन्न बन गई, अब आ गया 400/6, तो गुना भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा 6 छके 36, ठीक है कर लेना जितना आएगा, 6 छके 36 बच गया 4, 6 छके 36, ठीक है 0.66 आएगा, सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, तो नोट कर ले, ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, सामान्य से प्रश्न है ये तो, ठीक है। और बढ़िया प्रश्न करें तो कैसे बन सकता है, तब ऐसे बन सकता है x/3 x का कितना प्रतिशत है या 3x का कितना प्रतिशत है, तो क्या करोगे x/3 बटा में कितना 3x और प्रतिशत वाला लग गया 100, क्योंकि ये भिन्न बन रही है ना, तो क्या बन जाएगा, ये 3 और नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा x, ये 3 नीचे आएगा तो आएगा 9x, क्योंकि 3 ये हो गया 3 ये हो गया 9x गुना में 100, x से x कट गया तो 100/9, तो कितना आ जाएगा 11×99, 11 से 1/9%, 11×99 बच गया 1, ठीक है। और चाहो तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, वैसे भी कर सकते हो। अब ये बना कैसे, ये भी तो नोट कर रहे हैं ना, 100 में 9 का भाग दिया, कितने पे गया 9 पर, 11×99, जो शेष फल बच गया उसको ऊपर लिख दो और जिससे भाग दिया, सॉरी 11 पे जाएगा ना, पहले 1 पे जाएगा, फिर 9 बच गया 1 10, फिर 1 पर जाएगा 9 बच गया 1 और शेषफल बचेगा जो ऊपर, पहले भागफल शेषफल बचा वो ऊपर और जो जिससे भाग दिया वो नीचे। तो इसको आप लिख सकते हो 11 से 1/9, यानी जो भागफल आ गया वो यहाँ पे लिखा जाएगा, शेषफल आ गया वो ऊपर लिखा जाएगा और जिससे भाग दिया वो नीचे लिखा जाएगा। तो कितना आएगा 11 सही 1/9%। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, नोट कर लें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इस प्रकार प्रतिशत निकाल सकते हो। और देखो जैसे और प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न, राम के पास 1600 रुपये हैं, राम के पास 16,000 मान लेते हैं 1000 रुपये हैं, ठीक है। यदि वह 30% खर्च करता है, यदि वह 30% खर्च करता है तो शेष राशि कैसे करोगे, खर्च करता है 30%, इसका मतलब बाकी बचेगा, सारे प्रतिशत होते हैं 100 में से 30% खर्च कर देता तो बाकी कितना बचेगा 70%, यानी इसका 70% जो होगा वो उसकी शेष राशि है। तो कर दूं 16,000 का 70%, तो जो कट रहा है 10 से 10 10 से 10 कट गया, तो 0 0 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 0 7 6 42 हंसलाई 4 7 एकम 4 7 और 4 11, 11,200 रुपये उसकी बचत है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। थोड़ा और बढ़िया कर देते हैं इसको, तो ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है, ये दिन पर पूछा जा सकता है और भार पर भी पूछा जा सकता है। जैसे 2 दिन का
6 घंटे कितना प्रतिशत है? तो क्या करोगे, 2 दिन है यानी एक दिन में 24 घंटे हो तो 2 दिन में 48 घंटे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24 गुना 2 48 घंटे। 6 घंटे कितना प्रतिशत है? तो 6 घंटे कितने में से? 48 में से गुना कर दिया 100, तो गुना भाग आप कर लेना जितना आएगा ऐसा प्रश्न बन सकता। काट दूं इसको, 8 छक्के 48 तो आ गया 100/8 और काटूं 25/2, 4 से काट दिया, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 25/2 का मतलब 12.5%, 12.5%। या इस 12.5 को आप ये लिख सकते हो 12 सही 1/2%। कितना? 12 सही 1/2%। 22 लिखा गया यहाँ पे आएगा ठीक है से 12 सही 1/2%। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में आप कहोगे सर 22 लिखा था, जल्दबाजी में ऊंचा नीचा लिखा जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न बनता है। एक प्रश्न ऐसे भी बनता है, कैसे? जैसे ऐसे प्रश्न बन सकता है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है? कितना प्रतिशत 12 ग्राम है? अब देखो यहाँ पर ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न जो आते हैं दिनों वाले आते हैं, किलो वाले आते हैं, लीटर वाले आते हैं, उनमें आपको ध्यान रखना इकाई बराबर करनी है। ये क्या किस में दिया है? ग्राम में। ये किस में दिया है? केजी में। तो चाहो तो उसको केजी में बदलो और चाहो तो इसको ग्राम में बदलो। इसको ग्राम में बदलना आपके लिए आसान रहेगा। 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलो के अंदर 3000 ग्राम। 3000 ग्राम में से कितना ग्राम? 12 ग्राम। तो क्या आएगा? 12/3000 और गुना में प्रतिशत का लग गया 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है ना। तो भिन्न का प्रतिशत कैसे बनाओगे? 100 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0 कट गया और कट रहा है, काट दो। ये 3 से काट देता हूँ जी, 12/30 तो आ जाएगा 4/10। कितना आ जाएगा? है ना, 3 से काट दिया तो 3 दाई 30 और 4 तिये 12। और फिर बता रहा हूँ 0 से पॉइंट लग सकता है तो 0.4% आएगा। कितना आ जाएगा? 0.4%। तो इसका मतलब 3 किलो का 0.4% कितना है? 12 ग्राम। ये इस पर दिया हो सकता है, ये मीटर पर भी दे सकते हैं। कैसे? 250 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो अब देखो ये मीटर है, ये किलोमीटर है, केजी लिख दिया, क्या किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलो। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर के अंदर 2000। अब आपको पूछा 250 किस में से? 2000 में से, तो क्या आएगा? 250 बटा में 2000 गुना में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, 25/2 यानी 12.5% वही आ गया, या 12 सही 1/2%। तो ऐसा प्रश्न भी बना सकता है, लेकिन ध्यान रखिए इकाई समान रहनी चाहिए। इकाई मैच करेगी तभी प्रश्न सही होगा। इकाई मैच नहीं कर रही, और कई बार ऐसे होता है कि एग्ज़ाम के जो ऑप्शन के अंदर इकाई है उसके अंदर आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार प्रतिशत के सवाल बनते हैं। पहला टाइप प्रतिशत निकालना, दूसरा अभी मैंने आपको जैसे सपोज किया 1600 का 20% अपने निकाला था जी 320। पहला टाइप तो है आपको ये दे दे ये दे दे ये निकालना है। दूसरा टाइप आपको ये दे दे ये दे दे ये निकालना हो। ठीक है, क्या? ये दे दे ये दे दे और ये निकालना हो, तो दूसरा टाइप आपको बता दिया। तीसरा टाइप होता है जब आपको ये मिटा दे, तब प्रश्न कैसे बनेगा? तब ऐसे बनेगा, किस संख्या का 20% 320 है। इसी प्रश्न से समझा रहा हूं, फिर इसको और ढंग से बताएंगे। तो किस संख्या पता नहीं तो माना x का 20%, वो किसके बराबर है? 320 के। 0 से 0 कट गया,
ये काट दिया 5 से, ये 5 इधर तिरछा गुना हो जाएगा, तो x का मान, क्योंकि ये 5 भाग में तो उधर गुना में जाएगा, तो 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1600 का। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है, देखो ऐसे प्रश्न बन सकता है, किस संख्या का 40% 25 है या 40% 40 है, तो क्या करोगे? किस संख्या मतलब x का 40% बराबर है किसके? 25 के। 0 से 0 कट गया, अब ये 4 भाग में जाएगा, 10 गुना में जाएगा, तो x बराबर 25, ये भाग वाला गुना में 10 और 4 भाग में कट रहा है, काट दो, 2 से कट गया, 5 से कट गया, 5 5 25, 125 बटा में 2, 125 को 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? 65.5, 62.5। 62.5 का 40% कितना है? 25। तो नोट कर लें, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, तो अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो साधारणतः वो पॉइंटों में नहीं देगा, या पॉइंटों में दे दे, थोड़ा अच्छा प्रश्न बनाए तो ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 पॉइंट, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, किस संख्या का 2.5% 2.5 ही है, तब क्या करोगे? मानो कोई संख्या x, उसका 2.5%, क्योंकि प्रतिशत वाला 100 बराबर कितना है? 2.5। अब क्या करोगे? x का मान निकालोगे तो क्या आएगा? 2.5 बटा में आएगा और 100 गुना में जाएगा, तो 2.5 बटा में आ गया 2.5 और 100 चला गया गुना में, 2.5 से 2.5 कट गया, यानी किसका है? x का, सॉरी 100 का। किसका? 100 का 2.5% 2.5 होगा। ऐसा प्रश्न बन सकता है, और भी बन सकता है, इसको 5.5 कर सकता है, कैसा भी प्रश्न बन सकता है, बिनों का भी बन सकता है। तब कैसे बनेगा? तब ऐसे बन जाएगा, किस संख्या का 1 सही 1/5% जो है वो 2 सही 1/5 है, तब क्या करोगे? किस संख्या माना? x का 1 से 1/5% हो गया, 5 एकम 5, 6/5, प्रतिशत वाला लग गया 100, ठीक है। वो बराबर किसके? बराबर है 5 दूनी 10 और 11/5 के। अब अगर आपको x का मान निकालना है तो गुणा भाग पता ही लग गया, 11/5 उधर है, ये 5 और 100 तो जाएगा गुना में, और 6 जाएगा भाग में, 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया 1100/6 का। किसका? 1100/6 का। अगर भाग दोगे तो वो पॉइंटों में आ सकता है, नहीं तो इतना ही आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो नोट कर लें, इस प्रकार के प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं। तो ये 3 टाइप बता दिए, प्रतिशत निकालना, दी गई संख्या निकालना, दी गई 2 संख्याओं से प्रतिशत का मान निकालना, और संख्या और प्रतिशत से दूसरी संख्या निकालना। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। इसके बाद चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल वाले वीडियो में थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको करवाया जाएगा अधिक प्रतिशत निकालना, कम प्रतिशत निकालना। तो आज प्रतिशत के कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको बता दिए। जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है तो उससे क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो तकरीबन 10, 15, 20 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। और अच्छा रहे अगर आपके पास 2-3 बुक्स हो तो सभी से 10-10 क्वेश्चन करोगे तो भी 30-40 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपने परसेंटेज के एडवांस क्वेश्चन करेंगे, अधिक प्रतिशत निकालना, कम प्रतिशत निकालना कैसे निकालोगे, और उसका शॉर्ट और बताएंगे भी कितना जल्दी उसको कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जो भाई नए हैं सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। गुड बाय, जय हिंद, टाटा, सी यू।